इस वक्त की चौंकाने वाली और इस वक्त की बड़ी खबर रायन इंटरनेशनल स्कूल में 6 साल के छात्र देवांश की मौत से जुड़ी है। देवांश के पिता रामहित मीणा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। पिता रामहित ये कह रहे हैं कि देवांश के निजी अंग पर कॉटन लगा था। पोस्टमार्टम के दौरान इस बारे में पूछने पर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। पिता रामहित ने एक और चौंकाने वाली बात कही है कि इस पूरे मामले में आज तक दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने उनका बयान नहीं लिया है। पिता रामहित का यह भी कहना है कि वो दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और पिता का कहना है कि उन्होंने इस बात का जिक्र जांच कर रहे एसडीएम से भी किया था। ये सारे खुलासे IBN 7 पर किए हैं देवांश के पिता ने, जिनका नाम है रामहित मीणा। उनका कहना है कि देवांश को सेप्टिक टैंक से बाहर स्कूल स्टाफ ने नहीं निकाला, दूसरे स्कूल के 11वीं कक्षा के एक छात्र ने निकाला, जिसका नाम प्रज्वल बताया जा रहा है। यह स्कूल में चल रही प्रतियोगिता में शामिल होने आया था, स्कूल का नहीं था, लेकिन जैसे उसने शोर सुना वो वहां गया, उसने देखा बाकी लोग बच्चे को निकाल नहीं रहे, तो वो खुद वहां पर उतरा। रामहित मीणा का कहना है कि स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले में बदनामी से बचने के लिए कहानी गढ़ रहा है। देवांश की मां ममता मीणा का यह कहना है कि उनके बेटे के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और उसी को छिपाने की लगातार कोशिश रायन इंटरनेशनल स्कूल कर रहा है। ममता का आरोप है कि उनके बेटे को गुजरे 8 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मां ममता मीणा ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की और यह भी आरोप लगाया कि उनके बच्चे के गायब होने के तकरीबन 2.5 घंटे बाद स्कूल ने उनको सूचना दी। माता पिता के आरोप के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले में आपराधिक साजिश की आशंका जताई है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसकी बॉडी पूरी नंगी थी, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कॉटन लगा रखा था उन्होंने। उसको हमने हटा के भी सब कुछ देखा, वहां पे भी उसके निशान रेड रेड से लग रहे थे। हम इसमें शुरू से एक ही मांग करते आए हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ फाइंड आउट ही नहीं हो रहा, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जिसका बच्चा गया उसका गया, बाकी सब। तो इस तरीके की रिपोर्ट आपने कहीं की है या फिर किसी को बताया है? इन्वेस्टिगेशन में ये जांच हो रही है? पुलिस ने मेरे से सिर्फ प्राइमरी बयान लिखवाया, उसके बाद अभी तक पुलिस मेरे पास बिल्कुल मेरे कोई बयान लेने कुछ नहीं आई। जब मेरे बच्चे की डेड बॉडी में हाथ में लेके खड़ा था, जब मेरे से जो पूछा, जितना बताया वो बताया। उसके बाद पुलिस ने मेरे से अभी तक संपर्क नहीं किया, ना मेरे से कोई क्वेश्चन, मेरे कोई बयान कुछ नहीं लिए पुलिस ने। सिर्फ एक तरफा बयान कर रही है स्कूल के। मेरे से क्यों नहीं पूछा जा रहा कुछ भी? आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं केस को दबाने की कोशिश है? बिल्कुल, केस को तो दबाया ही जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने मेरे से क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन में मेरे से कुछ पूछ रही। कोई क्वेश्चन, मेरे मन में इतने क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सबको बता रहा हूं, क्यों पुलिस मेरे पास नहीं आ रही। सिर्फ एक मैंने FIR में जो प्राइमरी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो मैंने कि डेड बॉडी को लेके खड़ा हुआ हूं, जो पूछ रहे हैं वो बताया जितना बोल सकता था। जब मैं उनको बता रहा हूं सब कुछ, तो क्यों नहीं पुलिस इसमें मेरे क्वेश्चंस को ध्यान में दे रही? क्यों ना इधर ध्यान दिया जा रहा? सिर्फ एक तरफा पूछ के पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इससे लग रहा है कि पुलिस का भी काम सही से नहीं हो रहा है। चिंता में डालती है कि एक प्राइवेट स्कूल इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट, उसका स्टाफ बच्चों की सुरक्षा के साथ अगर इतना खिलवाड़ कर रहा है, तो ये सबके मन में डर पैदा कर रही है। जिस तरह से बच्चा वहां पहुंचा जहां कोई सामान्य बच्चा नहीं पहुंच सकता, उसको पानी से निकालने के लिए कोई स्टाफ तैयार नहीं हुआ। 11वीं क्लास के एक बच्चे ने उसको पानी से निकाला। और जो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनको मुझे लग रहा है इग्नोर किया जा रहा है, कि बच्चे के एनल पॉइंट्स पे कॉटन लगाई हुई थी, ये सब कुछ बड़ी दुर्घटना की तरफ, किसी बड़े अपराध की तरफ इंडिकेट कर रही है रिपोर्ट। देवांश की मां ममता मीणा इस वक्त हमारे साथ हैं और ये उनके लिए कठिन समय है, लेकिन उसके बावजूद वो बात करने के लिए हमारे सामने आई हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि देवांश को न्याय मिलना चाहिए। ममता जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को लेकर कन्विंस्ड हैं कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ था और स्कूल हर स्टेज पर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है?
जी सर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है। उसको देखा मैंने, जब भी उसके देखने पे लग रहा था कि देवांश की यहाँ पे कॉटन कैसे लगी। मैंने उसका और शरीर देखा, और शरीर पे तो खरोंचे कम थी, लेकिन उसके कॉटन कैसे लगा हुआ, उसकी बॉडी नीली कैसे पड़ी। फिर जो कि स्कूल वाले अलग अपने बयान पेश कर रहे हैं, कभी उसको हाइपर एक्टिव बता रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं। तो उन्होंने हमें 9 बजे से बेटा गायब था, हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया बच्चा गायब है। बच्चा वहाँ पे जब मिला, जब भी उन्होंने पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया कि भाई यहाँ से बच्चे को निकालना है। क्यों आपस में एक दूसरे को बोलते रहे कौन निकालेगा कौन। एक 11th क्लास के बच्चे ने निकाला उसको। उसकी कंडीशन देख के तो मुझे ये लगा था कि क्या हो गया देवांश के साथ, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं जा सकता मेरा बेटा। वो ऐसी उस जगह को अगर ये स्कूल वाले मीडिया में दिखाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा पूरी पब्लिक को कि बच्चा नहीं जा सकता यहाँ पे। जब हम पुलिस को वहाँ लेके गए, पुलिस भी वहाँ उस जगह को देख के हैरान रह गई कि इस जगह बच्चा नहीं आ सकता। उस टाइम पे हमने पुलिस को जो हमसे हो सका था हमने अपना बयान लिखाया। उसके बाद पुलिस हमारे पास आई भी नहीं, ना हमसे कुछ पूछा। उन्होंने एक स्कूल वालों से पूछताछ करी, इंक्वायरी करी और बस उसी पे रिपोर्ट बना दी, FIR रिपोर्ट। हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। ममता जी, एक बात बताइए, आप खुद क्या अस्पताल में हैं और आप नर्स का काम भी करती हैं? जी सर, मैं एम्स हॉस्पिटल में हूँ। अभी मैं ENT डिपार्टमेंट D4 वार्ड में हूँ। आपने तो बहुत लोगों की जान बचाई होगी। जी सर। जो मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सामने आई है ये इतनी चौंकाने वाली है, और मेरे ख्याल से आप जैसी मां के लिए बहुत मुश्किल है ये मानना कि अगर समय पर देवांश को उस दिन मदद मिल जाती तो आज देवांश जिंदा होता। जी सर, उसको निकालते, अगर उसका फर्स्ट एड अच्छे से मिलती तो वो देवांश मेरे पास होता। मेरा बेटा आज खेल रहा होता है यहाँ पे हमारे पास। उसको फर्स्ट एड उन्होंने सही से नहीं दी, वहाँ से उसको निकाला, वहाँ से निकाल के उसको वार्मर देना चाहिए था। उसको ब्लड सर्कुलेशन चालू करने के लिए उसको थोड़ी गर्माहट देते। उसके बाद उसको उल्टा करके, उसके पानी जो था उल्टा करने पे वो पानी निकलता, ना कि उसको सीधा लेटा के उसको पंप करने पे, क्योंकि सीधा लेटाएंगे जो भी निकलेगा वापस टेकिया में जाएगा और वो स्प्रेड कर जाएगा बच्चा। तो आपको जो जानकारी मिली है कि उस समय वहां क्या हो रहा था, 11वीं क्लास का एक बच्चा भी वहां पर कंपटीशन में आया था, और स्कूल का स्टाफ बताया जा रहा है कि कोई देवांश नीचे दिख रहा था पानी के अंदर, लेकिन जाकर वहां से निकालने के लिए तैयार नहीं था। और 11वीं कक्षा का ये छात्र जिसका नाम प्रज्वल बताया जा रहा है, ये अंदर गया, ये लेकर बाहर आया, तब देवांश बाहर आया है। जी सर, ये हमें रिपोर्ट में ही बताया गया है। इंक्वायरी करने पे मुझे भी खबर मिली है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ने देवांश को देखा, फिर उसने दूसरों को बुलाया 15-20 मिनट में। वहाँ पे गार्डनर, स्विमिंग कोच, गार्ड और भी स्कूल के मेंबर थे, वो सब इकट्ठे होके एक दूसरे को बोल रहे कि नहीं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं निकालूंगा। फिर एक 11th क्लास का बच्चा, उसने हिम्मत करके उस टैंक के अंदर कूदा, फिर उसने उसको निकाला बेटे को। क्यों नहीं निकाल रहे थे ये लोग? कभी कहते हैं कि एक नर्स के रूप में क्या कहेंगी? वहां माली खड़ा था, स्विमिंग कोच खड़ा था, स्विमिंग कोच सबसे पहले तो उसी को कूद जाना चाहिए था। इलेक्ट्रिशियन, साथ में टीचर खड़े थे स्कूल के, इनमें से कोई भी नहीं गया, क्योंकि आप ये जानती हैं कि फर्स्ट एड अगर उस वक्त मिलती तो देवांश को आप बचा लेती। जी सर, फर्स्ट एड उसको अच्छे से मिलती। सबसे पहले स्विमिंग कोच किस लिए होता है? स्विमिंग कोच की जिम्मेदारी है। कोई बच्चा पानी में है तो उसको निकालना स्विमिंग कोच की जिम्मेदारी है। उसने क्यों नहीं निकाला बच्चे को? गलती किसकी है इसमें? सबसे पहले वो उस कमरे का लॉक की चाबी जिसके पास रहती है उसको रिमांड पे क्यों नहीं लिया पुलिस में कि भाई इस रूम का लॉक कैसे खुला? रोज लोग जो रूम रहता था उस दिन कैसे ओपन था? ममता जी, एक बात हम कह सकते हैं कि IBN 7 और मुझे पूरा विश्वास है और भी चैनल आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें देवांश को न्याय मिलना ही चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपके पास लौटूंगा। स्कूल ने एक आरोप ये भी लगाया था कि देवांश स्पेशल चाइल्ड है। इसके बारे में भी मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। आपसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।
देवांश की मां ममता मीणा इस वक्त हमारे साथ हैं। ममता जी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद स्कूल का एक स्टेटमेंट ये आया कि वो हाइपर एक्टिव है और स्पेशल चाइल्ड था। कोशिश क्या थी यहाँ स्कूल की? ये उसको अब उसके डेड होने के बाद उसको हाइपर एक्टिव बताया जा रहा है। जो उसको सर्टिफिकेट, जो गोल्ड मेडल, वो 3 साल से मेरा बेटा उस स्कूल में 3 साल हो गए थे। जब उन्होंने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि वो हाइपर एक्टिव है? अब क्यों बोल रहे हैं हाइपर एक्टिव? खुद के बचाव के लिए बेटे पे ब्लेम कर दिया। अब मेरे बेटे को ये सर्टिफिकेट, ये मार्क्स, ये सब ऐसे मिल गए, ये सब ऐसे मिल गए मेरे बेटे को सर्टिफिकेट सारे। इतने सर्टिफिकेट एक हाइपर एक्टिव बच्चा ले सकता है? इतना सर्टिफिकेट, एक इंटर स्कूल क्यूज जो हुआ था उसमें उसके नंबर 100 में से 96 मैथमेटिक्स में से, 100 में से 88 इंग्लिश में उसके नंबर है। वो हाइपर एक्टिव बच्चा ले, आज क्यों बता रही? उनके पास क्या सबूत है मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव था? उन्होंने हमें क्यों नहीं कभी बताया? अब डेढ़ होने के बाद क्या बोल रहे हो? ममता जी, आखिरी सवाल, आप ये कह रही हैं कि जो स्कूल है वो बार बार इस बात को छिपाने की कोशिश करता रहा कि शायद आपके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ, वो बात छिप जाए, इसीलिए उसको दबाते रहे, और आपका दिल्ली पुलिस से विश्वास उठ गया, इसलिए आप चाहती हैं अब कि सीबीआई इंक्वायरी हो। जी सर, ये मेरे बेटे को आज 8 दिन हो गए, 8 दिन, अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या किया? एक मीडिया और एक दिल्ली सरकार हमारे साथ है, और तो ये दिल्ली पुलिस तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। 8 दिन तक अभी तक न तो इन्होंने हमसे कुछ वापस बयान लिए, न हमारा कुछ। उन्होंने एक FIR का पोस्ट भी बाय पोस्ट कर दिया हमारे घर पे, न किसी ने आके यूँ पूछा कि बच्चा कैसा, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमसे लेना ही नहीं समझा। उन्होंने एक तरफा बयान लिया स्कूल वालों का, उसी के आधार पे उन्होंने FIR बना दी। माँ बाप से पूछना उनका फर्ज नहीं है, इसलिए हमें पुलिस वालों पे विश्वास नहीं रहा है। एक दिल और IBN 7 के जरिए हम देश भर तक पहुंचा भी रहे हैं। हम लगातार आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, CBI जांच की मांग, अभी आप ममता जी को भी सुन रहे थे, उनके पति भी हमसे पहले बात कर चुके हैं, दिव्यांश के पिता, उनका भी यही कहना है कि CBI इंक्वायरी के बिना पूरी बात सामने नहीं आ सकती, सच सामने नहीं आ सकता।